नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव तंत्र विज्ञान विधि 89। शिव कह रहे हैं, हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाविष्ट होने दो। ये विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर तुम इसे प्रयोग कर सको तो ये विधि बहुत अद्भुत और सुंदर है। ध्यान में बैठो तो कोई विभाजन मत करो। ध्यान में बैठे हुए सबको तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे विचार, तुम्हारे ज्ञान सबको समाविष्ट कर लो, सबको समेट लो, सबको सम्मिलित कर लो। कोई विभाजन मत करो, उन्हें खंडों में मत बांटो। साधारणतः हम खंडों में बांटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। हम कहते हैं ये शरीर मैं नहीं हूं। ऐसी विधियां भी हैं जो इसका प्रयोग करती हैं, लेकिन ये विधि सर्वथा भिन्न है, बल्कि ठीक विपरीत है। तो कोई विभाजन मत करो। मत कहो कि मैं शरीर नहीं हूं, मत कहो कि मैं श्वास नहीं हूं, मत कहो कि मैं मन नहीं हूं। कहो कि मैं सब हूं और सब हो जाओ। अपने भीतर कोई विभाजन, कोई बंटाव मत निर्मित करो। ये एक भाव दशा है। आंखें बंद कर लो और तुम्हारे भीतर जो भी है सबको सम्मिलित कर लो। अपने को कहीं एक जगह केंद्रित मत करो, केंद्रित रहो। श्वास आती है और जाती है, विचार आता है और चला जाता है, शरीर का रूप बदलता रहता है। इस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है। अगर तुम आंखें बंद करके बैठो तो तुम्हें कभी लगेगा कि मेरा शरीर बहुत बड़ा है और कभी लगेगा कि मेरा शरीर बिल्कुल छोटा है। कभी शरीर बहुत भारी मालूम पड़ता है और कभी इतना हल्का कि तुम्हें लगेगा कि मैं उड़ सकता हूं। इस रूप के घटने बढ़ने को तुम अनुभव कर सकते हो। आंखों को बंद कर लो और बैठ जाओ और तुम अनुभव करोगे कि कभी शरीर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि सारा कमरा भर जाए, और कभी इतना छोटा लगेगा जैसे कि अणु हो। ये रूप क्यों बदलता है? जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान बदलता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर का रूप भी बदलता है। अगर तुम्हारा ध्यान सर्वग्राही है तो रूप बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर तुम तोड़ते हो, करते हो, विभाजन करते हो, कहते हो कि मैं ये नहीं हूं, तो तुम बहुत छोटे, बहुत सूक्ष्म और आणविक हो जाते हो। यह सूत्र यही कहता है, हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, रूप सबको समाविष्ट होने दो। अपने अस्तित्व में सबको सम्मिलित करो। किसी को भी अलग मत करो, बाहर मत करो। मत कहो कि मैं ये नहीं हूं, कहो कि मैं ये हूं, और सबको सम्मिलित कर लो। अगर तुम इतना ही कर सको तो तुम्हें बिल्कुल नए अनुभव, अद्भुत अनुभव घटित होंगे। तुम्हें अनुभव होगा कि कोई केंद्र नहीं है, मेरा कोई केंद्र नहीं है, और केंद्र के जाते ही अहम भाव नहीं रहता, अहम भाव नहीं रहता। केंद्र के जाते ही केवल चैतन्य रहता है, आकाश जैसा चैतन्य जो सबको घेरे हुए है। और जब ये प्रतीति बढ़ती है तो तुम में ना सिर्फ तुम्हारी श्वास समाहित होगी, ना केवल तुम्हारा रूप समाहित होगा, बल्कि अंततः तुम में सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाएगा।
स्वामी राम तीर्थ ने अपनी साधना में इसी विधि का प्रयोग किया था और एक क्षण आया जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सारा जगत मुझ में है और ग्रह नक्षत्र मेरे भीतर घूम रहे हैं। कोई उनसे बात कर रहा था और उसने कहा कि यहाँ हिमालय में सब कुछ कितना सुंदर है। राम तीर्थ हिमालय में थे और उस व्यक्ति ने उनसे कहा ये हिमालय कितना सुंदर है, और कहते हैं राम तीर्थ ने उससे कहा हिमालय तो मेरे भीतर ही है। उस आदमी ने सोचा कि राम तीर्थ पागल है, हिमालय कैसे उनके भीतर हो सकता है। लेकिन यदि तुम इस विधि का प्रयोग करो तो तुम ये अनुभव कर सकते हो कि हिमालय तुम में है। मैं तुम्हें थोड़ा स्पष्ट करूं कि ये कैसे संभव है। सच तो ये है कि जब तुम मुझे देखते हो तो उसे नहीं देखते जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। जब तुम किसी को देखते हो तो उसे नहीं देखते जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। तुम दरअसल उसकी तस्वीर को देखते हो जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे मन में बनती है। तुम इस कुर्सी में बैठे हुए कैसे जान सकते हो? उसको कैसे जान सकते हो? तुम्हारी आंख केवल उसकी तस्वीर ले सकती है। तस्वीर भी नहीं, सिर्फ प्रकाश की किरणें तुम्हारी आंखों में प्रवेश कर सकती है। फिर तुम्हारी आंखें खुद मन के पास नहीं पहुंचती है, सिर्फ आंखों से होकर गुजरने वाली किरणें भीतर जाती है। फिर तुम्हारा स्नायु तंत्र जो उन किरणों को ले जाता है, उन्हें किरणों की भांति नहीं ले जा सकता। उन किरणों को रासायनिक पदार्थों में रूपांतरित कर देता है। तो केवल रासायनिक पदार्थ यात्रा करते हैं, वहां इन रासायनिक पदार्थों को पढ़ा जाता है, उन्हें डिकोड किया जाता है, उन्हें उनके मूल चित्र में फिर बदला जाता है और तब तुम अपने मन में उसे देख सकते हो। तुम कभी अपने मन के बाहर नहीं गए हो। संपूर्ण जगत को जिसे तुम जानते हो तुम अपने मन में देखते हो, मन में ही उघाड़ते हो, मन में ही जानते हो। सारे हिमालय, समस्त सूर्य और चांद तारे तुम्हारे मन के भीतर अत्यंत सूक्ष्म अस्तित्व में मौजूद है। अगर तुम अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि सब कुछ सम्मिलित है तो तुम जानोगे कि सारा जगत तुम्हारे भीतर घूम रहा है। और जब तुम ये अनुभव करते हो कि सारा जगत मेरे भीतर घूम रहा है तो तुम्हारे सभी व्यक्तित्व दुख विसर्जित हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। अब तुम व्यक्ति ना रहे, अव्यक्ति हो गए, परम हो गए। अब तुम समस्त अस्तित्व ही हो गए। ये विधि जो है ये तुम्हारी चेतना को विस्तृत करती है, उसे फैलाव देती है। अब पश्चिम में चेतना को विस्तृत करने के लिए अनेक नशीली चीजों का प्रयोग हो रहा है। LSD और मैरिजुआना है, दूसरी मादक द्रव्य है। भारत में भी पुराने दिनों में उनका प्रयोग होता था क्योंकि ये मादक द्रव्य चेतना के विस्तार का एक झूठा भाव पैदा कर देते हैं। और जो लोग भी मादक द्रव्य लेते हैं उनके लिए ये विधियां बहुत सुंदर है, बहुत काम की हैं, क्योंकि वे लोग चेतना के विस्तार के लिए लालायित हैं। जब तुम LSD लेते हो तो तुम अपने में ही सीमित नहीं रहते, तब तुम सबको अपने में समेट लेते हो। इसके प्रयोग के अनेक उदाहरण हैं। एक लड़की 7 मंजिल के मकान से कूद पड़ी क्योंकि उसे लगा कि मैं नहीं मर सकती, कि मृत्यु असंभव है। उसे लगा कि मैं उड़ सकती हूँ और उसे लगा कि इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भय नहीं है। वे लड़की 7 मंजिल मकान से कूद पड़ी और मर गई। उसकी देह टूट फूट कर बिखर गई, लेकिन उसके मन में नशे के प्रभाव में कोई सीमा का भाव नहीं था, मृत्यु का ख्याल भी नहीं था। चेतना का विस्तार एक सनक का रूप ले चुकी है, क्योंकि जब तुम्हारी चेतना फैलती है तो तुम अपने को बहुत ऊंचाई पर अनुभव करते हो।
सारा संसार धीरे धीरे तुम में समा जाता है। तुम विराट हो जाते हो, अति विराट हो जाते हो और तुम्हारे व्यक्तित्व दुख विदा हो जाते हैं। लेकिन LSD या अन्य ऐसी चीजों से पैदा होने वाला ये भाव भ्रामक है, झूठा है। तंत्र की इस विधि से ये भाव वास्तविक हो जाता है, यथार्थ। सारा संसार तुम्हारे भीतर आ जाता है। इसके दो कारण हैं। एक, हमारी व्यक्तिगत चेतना दरअसल व्यक्तित्व नहीं है। बहुत गहराई में ये सामूहिक ऊपर हम द्वीपों जैसे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन गहरे में सभी द्वीप पृथ्वी से जुड़े हैं। हम द्वीपों जैसे दिखते हैं। मैं चेतन हूं, तुम चेतन हो, लेकिन तुम्हारी चेतना और मेरी चेतना किसी गहराई में एक ही है। वे धरती से मूल आधार से संबंध है। यही कारण है कि ऐसी बहुत सी बातें घटती जो बेबूझ लगती हैं। अगर तुम अकेले ध्यान करते हो तो ध्यान में प्रवेश बहुत कठिन होता, लेकिन अगर तुम समूह में ध्यान करते हो तो प्रवेश बड़ा ही आसान हो जाता है। कारण ये है कि समूचा समूह एक इकाई की तरह काम करता है। ध्यान शिविरों में मैंने देखा है, अनुभव किया है कि 2 या 3 दिन के बाद तुम्हारी व्यक्तित्वता जाती है। तुम एक वृहद चेतना के हिस्से बन जाते हो और तब बहुत सूक्ष्म तरंगे अनुभव होने लगती हैं, बहुत सूक्ष्म तरंगे गति करने लगती हैं और एक समूह चेतना विकसित होती है। तो जब तुम नाचते हो तो असल में तुम नहीं नाच रहे हो, वर्ण समूह चेतना नाच रही होती है और तुम उसके अंग भर हो जाते हो। नृत्य तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे बाहर भी है। तुम्हारे चारों तरफ एक तरंग है। समूह में तुम नहीं होते हो, समूह ही होता है। द्वीप होने की सतही घटना भूल जाती है और एक होने की गहरी घटना घटती है। समूह में तुम भगवता के निकटतर होते हो, अकेले में तुम उससे बहुत दूर होते हो, क्योंकि अकेले में तुम फिर अपने अहंकार पर, सतही भेद पर, सतही अलगाव पर केंद्रित हो जाते हो। ये विधि सहयोगी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो। प्रश्न केवल इतना ही है कि कैसे इसे आविष्कृत किया जाए, कैसे इसमें उतरा जाए और इसे उपलब्ध हुआ जाए। किसी मैत्रीपूर्ण समूह के साथ होना तुम्हें सदा ऊर्जा से भरता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना जो शत्रुतापूर्ण है, तुम्हें सदा अनुभव होता है कि ये मेरी ऊर्जा चूसी जा रही है। क्यों? अगर तुम मित्रों के साथ हो, परिवार के साथ हो और आनंदित हो और सुख ले रहे हो, तो तुम ऊर्जस्वी अनुभव करते हो, शक्तिशाली अनुभव करते हो। किसी मित्र के मिलन पर तुम ज्यादा जीवंत मालूम पड़ते हो, उससे ज्यादा जितना मिलने के पहले जीवंत थे। और किसी दुश्मन के पास से गुजरने पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी थोड़ी ऊर्जा कम हो गई है, तुम थके थके लगते हो। क्या होता है? जब तुम किसी मैत्रीपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण समूह से मिलते हो तो तुम अपनी व्यक्तिगतता को भूल जाते हो। तुम उस मूल आधार पर उतर आते हो जहां पर मिल सकते हो। जब किसी शत्रुतापूर्ण व्यक्ति से मिलते हो तो तुम ज्यादा व्यक्तिक, ज्यादा अहंकारी हो जाते हो। तुम अपने अहंकार से चिपक जाते हो और इसी अहंकार से चिपकने के कारण तुम थके थके लगते हो। सब ऊर्जा मूल स्रोत से आती है, सब ऊर्जा सामूहिक जीवन के भाव से आती है। ये ध्यान करते समय
प्रारंभ में तुम्हें सामूहिक जीवन के भाव का अनुभव होगा और अंत में जागतिक चेतना का अनुभव होगा। जब सब भेद गिर जाते हैं, सारी सीमाएं विलीन हो जाती हैं और अस्तित्व एक इकाई को हो जाता है, तब पूर्ण होता है। तब सब सम्मिलित हो जाते हैं, समाहित हो जाता है। ये सब को समाविष्ट करने का प्रयत्न अपने निजी अस्तित्व से शुरू होता है। सब कुछ को समाविष्ट करो। यही शिव कह रहे हैं कि हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप को समाविष्ट होने दो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।